बौद्ध धर्म के त्रिरत्न का नाम है। ऑप्शन ए बुद्ध, ऑप्शन बी संघ, ऑप्शन सी धर्म, ऑप्शन डी ये सभी। त्रिरत्न बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इन त्रिरत्नों पर ही बौद्ध धर्म आधारित है। त्रिरत्न बुद्ध, धर्म और संघ। महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया था? ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी द्रविड़, ऑप्शन डी हिंदी। बुद्ध के समय में पूर्वी, उत्तरी व मध्य भारत में पाली ही जनभाषा थी। इसीलिए बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए महापरिनिर्वाण, ऑप्शन बी महाभिनिष्क्रमण, ऑप्शन सी धर्म चक्र परिवर्तन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। पाली भाषा में इसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य का क्या नाम था? ऑप्शन ए उपाली, ऑप्शन बी आनंद, ऑप्शन सी सर्वकामी, ऑप्शन डी वसुमित्र। आनंद बुद्ध का प्रिय शिष्य था। आनंद को बुद्ध के निर्वाण के पश्चात प्रबोधन प्राप्त हुआ। बुद्ध आनंद को ही संबोधित करके चंद्रगुप्त मौर्य में अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी श्रवणबेलागोला, ऑप्शन सी तक्षशिला, ऑप्शन डी उज्जैन। दो सौ अंठानवे ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त अपने बेटे बिंदुसार को राजा बनाकर कर्नाटक चले गए और कर्नाटक के श्रवणबेलागोला में अपनी अंतिम सांसें ली। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए विष्णुगुप्त, ऑप्शन मेगास्थनीज, ऑप्शन सी तुषार, ऑप्शन डी उपगुप्त। चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री चाणक्य थे।
चाणक्य विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से जाने जाते थे। चाणक्य ने 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक किया था। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? ऑप्शन ए सिकंदर, ऑप्शन बी धनानंद, ऑप्शन सी सेल्यूकस, ऑप्शन डी डायमेकस। मेगास्थनी 304 ईसा पूर्व से 299 ईसा पूर्व यूनानी सामंत सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। अर्थशास्त्र किसकी रचना है? ऑप्शन ए कौटिल्य, ऑप्शन बी मेगास्थनीज, ऑप्शन सी प्लिनी, ऑप्शन डी विशाखादत्त। अर्थशास्त्र कौटिल्य या विष्णुगुप्त चौथी सदी ईसा पूर्व द्वारा रचित संस्कृत का एक ग्रंथ है। इसे राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राज निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है? ऑप्शन ए ज्वालामुखी, ऑप्शन बी ओजोन गैस, ऑप्शन सी भूकंप, ऑप्शन डी नदियाँ। प्रकृति का सुरक्षा बल्ब ज्वालामुखी को कहा जाता है। अधिक गर्म हो जाता है तो वो ज्वालामुखी के जरिए ही बाहर आता है। सामान्य वायुदाब पाया जाता है। ऑप्शन ए रेगिस्तान पर, ऑप्शन बी पर्वतों पर, ऑप्शन सी सागर तल पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। समुद्र तल पर सामान्य वायुदाब 76 सेंटीमीटर या 1013.2 मिलीबार है। समुद्र तल पर विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी जर्मनी। इक्वाडोर में स्थित है कोटोपैक्सी। विश्व का सेकंड सबसे ऊंचा तथा ज्वालामुखी पर्वत है। यह वर्तमान में सक्रिय अवस्था में है। इसकी ऊंचाई 5,897 मीटर है। माउंट एरेबस ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप पर स्थित है? ऑप्शन ए अंटार्कटिका, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी एशिया, ऑप्शन डी यूरोप।
माउंट एरेबस आज भी अंटार्कटिका का सक्रिय बस हॉटस्पॉट का वर्तमान विस्फोट क्षेत्र है। निम्न में से कौन एक बलित? ऑप्शन ए नीलगिरी, ऑप्शन बी हिमालय, ऑप्शन सी सतपुड़ा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हिमालय अल्पाइन पर्वत समूह रॉकी, एंडीज, अल्पलेशियन, एटलस, काकेशस, एल्बुर्ज, हिंदुकुश आदि बलित पर्वतों के प्रमुख उदाहरण हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर केंद्रित है? ऑप्शन ए स्ट्रेटोस्फियर, ऑप्शन बी ट्रोपोस्फियर, ऑप्शन सी मीसोस्फियर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सबसे अधिक केंद्रित ओजोन अणु लगभग 90% वायुमंडल के दूसरे भाग में पाए जाते हैं, जो समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर है। कार्य। ऑप्शन ए शक्ति, ऑप्शन बी ऊर्जा, ऑप्शन सी दाब, ऑप्शन डी बल। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा की एसआई जूल है। यह एक अदिश राशि है और इसमें केवल परिणाम होता है और कोई दिशा नहीं होती। मादा एनोफ्लीज मच्छर जब काट देता है तब कौन सा रोग उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए एड्स, ऑप्शन बी कैंसर, ऑप्शन सी मलेरिया, ऑप्शन डी डेंगू। मलेरिया मादा मच्छर एनोफ्लीज के काटने से फैलता है। इस मच्छर में प्लाज्मोडियम नामक का परजीवी प्रोटोजोआ पाया जाता है। वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? ऑप्शन ए 50 बार, ऑप्शन बी 72 बार, ऑप्शन सी 100 बार, ऑप्शन डी 120 बार। एक वयस्क मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 70 से 80 बार धड़कता है, जो कि औसतन 72 बार होता है। पृथक्करण का नियम किसने दिया था? ऑप्शन ए एसिरियंस, ऑप्शन बी डार्विन, ऑप्शन सी मेंडल, ऑप्शन डी बेबीलोनियन। पृथक्करण का नियम मेंडल ने दिया था। इसे मेंडल का द्वितीय
सिद्धांत भी कहा जाता है। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन ए लैमार्क, ऑप्शन बी डार्विन, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी ट्रेविरेनस। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सबसे पहले पौधे और जीव जंतुओं से जुड़े कई पक्षों के विषय में दुनिया के सामने अपने विचार को रखा। वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन ए थियोफ्रेस्टस, ऑप्शन बी डार्विन, ऑप्शन सी पुरकिंजे, ऑप्शन डी अरस्तु। वनों के अध्ययन करना ही वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। वनस्पति शास्त्र के जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। वनस्पति शास्त्र की खोज 1831 में की गई थी। बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा शब्द से हुई है? ग्रीक, ऑप्शन बी लैटिन, ऑप्शन सी फ्रेंच, ऑप्शन डी पुर्तगाली। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द बोटानिक से या बोटनी या वनस्पति विज्ञान जिसे पादप विज्ञान फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए कवक, ऑप्शन बी शैवाल, ऑप्शन सी विषाणु, ऑप्शन डी ये सभी। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी या शैवाल विज्ञान कहते हैं। अधिकांश शैवाल पौधे के समान सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, अर्थात वे स्वपोषी होते हैं। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन ए वर्गीकी, ऑप्शन बी आनुवांशिक, ऑप्शन सी कार्यिकी, ऑप्शन डी पारिस्थितिकी। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत किया जाता है। भारत की पहली ट्रांसजेनिक फसल थी। ऑप्शन ए गन्ना, ऑप्शन बी बैगन, ऑप्शन सी बीटी कॉटन, ऑप्शन डी गेहूँ। भारत में स्वीकृत होने वाली पहली ट्रांसजेनिक फसल 2002 में बीटी कपास थी, जिसके कारण भारत में कपास के उत्पादन में भारी उछाल आया है। भारत अब विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है।
प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन 1970, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 1972, ऑप्शन डी 1973। प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर इन इंडिया भारत द्वारा अप्रैल 1973 को संरक्षण को बढ़ावा देने और बाघों की घटती आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए शुरू किया गया था। वन संरक्षण निगरानी केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कैम्ब्रिज, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी शिकागो, ऑप्शन डी टोक्यो। विश्व संरक्षण निगरानी केंद्र WCMC संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप की एक एजेंट है जिसका मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम के कैम्ब्रिज में है। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। कानून का समान संरक्षण वाक्य इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अमेरिकी से प्रेरित है। इसका तात्पर्य कानून द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकारों और दायित्वों के संदर्भ में समान परिस्थितियों में समान व्यवहार और साथियों के लिए ही है। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को अपनाया। ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 22 जुलाई 1947, ऑप्शन डी 24 जनवरी 1950। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित जनगण मन को 24 जनवरी 1950 को भारतीय राष्ट्रगान के रूप में संविधान सभा द्वारा इसके हिंदी संस्करण में अपनाया गया था। सबसे लंबा लिखित संविधान कौन से देश का है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी भारत। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत देश का है। संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे और संविधान 26 जनवरी 1950 से। भारत में प्रथम आम चुनाव कब आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए 1953, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1951, ऑप्शन डी 1952।
आज़ाद भारत के पहले आम चुनाव 21 फरवरी 1952 में हुआ था। बहुत बड़ा आयोजन था जिसमें दुनिया की आबादी का 17% हिस्सा मतदान करने वाला था। यह उस समय का सबसे बड़ा संविधान था। राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 35, ऑप्शन डी अन्य। संविधान के अनुच्छेद 84 के अनुसार राज्यसभा के लिए एक उम्मीदवार की आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। नीति आयोग कब बनाई गई थी? ऑप्शन ए 1 जनवरी 2015, ऑप्शन बी 13 अप्रैल 2014, ऑप्शन सी 23 जून 2015, ऑप्शन डी अन्य। नीति आयोग का गठन भारत सरकार द्वारा गठित किया गया एक संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है? ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 35, ऑप्शन डी 18। हमारे संविधान के अनुच्छेद 84 बी के अनुसार लोकसभा का उम्मीदवार होने के 25 वर्ष होनी चाहिए थी। योजना आयोग की कब बनाई गई थी? ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1960। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना की स्थापना हुई थी। इसका प्रमुख कार्य पंचवर्षीय योजना बनाए था। विश्व में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी जर्मनी। चीन दुनिया में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है और 1000 से अधिक कोयले से चलने वाले बिजली स्टेशनों के साथ कोयले से चलने वाली बिजली का सबसे बड़ा उपयोग करता है। संसार में तांबा का अग्रणी उत्पादक है। ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी अमेरिका।
चिली के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान है। तांबे का प्रयोग विभिन्न प्रकार की मिश्र धातु बनाने में किया जाता है, जैसे तांबा तथा टीन के मिश्रण से कांसा एवं तांबे एवं जस्ते के मिश्रण से पीतल बनता है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक ऑप्शन ए मैक्सिको, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चांदी का सबसे ज़्यादा उत्पादन विश्व में मैक्सिको देश करता है। उसके बाद चीन और फिर पेरू का नंबर आता है। विश्व का कौन सा देश टीन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी मलेशिया। एशिया महाद्वीप विश्व के आधे से अधिक टीन का उत्पादन करता है। चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया दुनिया के अग्रणी टीन उत्पादक देशों में से है। विश्व में बॉक्साइट का सर्वाधिक संचित भंडार कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए गुयाना, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी ब्राज़ील, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दुनिया के बॉक्साइट भंडार का 90% उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में केंद्रित है। पश्चिम अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका और भारत के सतह में पाए जाते हैं। विश्व में बॉक्साइट का सर्वाधिक संचित भंडार कहाँ पर पाया जाता है? ऑप्शन ए गुयाना, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी ब्राज़ील, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दुनिया के बॉक्साइट भंडार का 90% उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में केंद्रित है। पश्चिम अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका और भारत में सतह में पाए जाते हैं। भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए झेलम, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी ब्यास। यह बांध पंजाब राज्य के होशियारपुर जिले में सतलज नदी पर बनाया गया है। यह बांध 261 मीटर ऊंचे टिहरी बांध के बाद भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश।
उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में गन्ने का एक सर्वोच्च उत्पादक है। भारत चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा का निर्धारण करने का कार्य करती है? ऑप्शन ए रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन बी डुरंड रेखा, ऑप्शन सी मैकमोहन रेखा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मैकमोहन रेखा पूर्वी हिमालय क्षेत्र के चीन अधिकृत एवं भारत अधिकृत क्षेत्रों के बीच सीमा चिन्हित करती है। इस रेखा का प्रस्ताव सन हेनरी मैकमोहन ने 1914 में शिमला सम्मेलन में दिया था। 2022 में मार्च में कौन सी तिथि को अर्थ आवर अभियान चलाया गया? ऑप्शन ए 26 मार्च, ऑप्शन बी 21 मार्च, ऑप्शन सी 15 मार्च, ऑप्शन डी 8 मार्च। वर्ष 2022 मार्च महीने का आखिरी शनिवार को आवर 2022 मनाने के लिए गया था। अर्थ आवर 2022 का शेप ऑफ फ्यूचर हमारे भविष्य का कार्य पर केंद्रित होगा। मार्च 2022 में खेल महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया था? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी दिल्ली। अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेल महाकुंभ 2022 का शुभारंभ किया। वनडे क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन है? ऑप्शन ए हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन बी झूलन गोस्वामी, ऑप्शन सी मिताली राज, ऑप्शन डी स्मृति मधाना। इंग्लैंड के खिलाफ मैच में बनाया रिकॉर्ड भारतीय तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी वनडे क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाली पहली महिला गेंदबाज बन गई हैं। 10 मई 2022 को पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन हो गया। वे किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? ऑप्शन ए बांसुरी वादक, ऑप्शन बी संतूर वादक, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी शहनाई वादक। दस मई 2022 को संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन हो गया। शिव कुमार शर्मा को 1986 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 1991 और 2001 में पद्मश्री और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। किस देश को हराकर भारत की पुरुष बैडमिंटन टीम ने 15 मई 2022 को थॉमस कप जीता? ऑप्शन ए डेनमार्क, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी मलेशिया, ऑप्शन डी इंडोनेशिया।
भारत ने इतिहास रचते हुए मौजूदा चैंपियंस इंडोनेशिया को हराकर थॉमस कप अपने नाम कर लिया है। एस विजयलक्ष्मी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए बैडमिंटन, ऑप्शन बी टेबल टेनिस, ऑप्शन सी चेस, ऑप्शन डी हॉकी। सुब्बारमन विजय लक्ष्मी जन्म 25 मार्च 1979, एक भारतीय शतरंज खिलाड़ी जो इन 5 खिताबों को हासिल करने वाली अपनी देश की पहली महिला खिलाड़ी, इंटरनेशनल मास्टर और वुमेन मास्टर की खिताब जीती। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र के उत्कृष्ट के लिए प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए सिनेमा, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन सी खेलकूद, ऑप्शन डी विज्ञान। पिछले 4 वर्षों की अवधि में खेलकूद और गेम्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन और नेतृत्व, खेल भावना और अनुशासन जैसी खूबियां दिखाने के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी फुटबॉल, ऑप्शन डी गोल्फ। दिल्ली क्लॉथ मिल्स ट्रॉफी, जिसे डीसीएम ट्रॉफी के रूप में जाना जाता है, भारत में एक आमंत्रित फुटबॉल टूर्नामेंट था। यह नई दिल्ली में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता था। अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 1989, ऑप्शन बी 1899, ऑप्शन सी 1961, ऑप्शन डी 1997। अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिए जाने वाला एक पुरस्कार है जो भारत सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार का प्रारंभ 1961 में हुआ था। सर डॉन ब्रैडमैन ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? ऑप्शन ए फुटबॉल, ऑप्शन बी मुक्केबाजी, ऑप्शन सी क्रिकेट, ऑप्शन डी शतरंज। सर डोनाल्ड जॉर्ज ब्रैडमैन 27 अगस्त 1908 से 25 फरवरी 2001, जिन्हें प्रायः द डॉन कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया के एक क्रिकेट खिलाड़ी थे जिन्हें विश्व का महानतम बल्लेबाज माना जाता है। सर डॉन ब्रैडमैन ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है?
ऑप्शन ए फुटबॉल, ऑप्शन बी मुक्केबाजी, ऑप्शन सी क्रिकेट, ऑप्शन डी शतरंज। सर डोनाल्ड जॉर्ज ब्रैडमैन 27 अगस्त 1908 से 25 फरवरी 2001, जिन्हें प्रायः दी डॉन कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया के एक क्रिकेट खिलाड़ी।